अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स टाइम से मिलती हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल डिकोडिंग फिजिकल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फिटनेस से रिलेटेड एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग। यानी अगर हम बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस ट्रेनिंग में खुद को अगर हम ट्रेन कर रहे हैं तो किन किन प्रिंसिपल्स को हमें अपने मन में रखना है और उन्हें फॉलो करना है। तो जो प्रिंसिपल है वह टोटल 5 प्रिंसिपल जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमें फिटनेस ट्रेनिंग के हमारे सफ़र को ईजी और लाभदायक बना देगा। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी। तो ये 5 प्रिंसिपल आज हम लोग देखने वाले हैं और हम लोग देखेंगे इसके थ्रू हम लोग किस तरह से अच्छे तरीके से फिटनेस ट्रेनिंग हम कर सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि हम अपने बॉडी को एक लिमिट से ज़्यादा पुश करते हैं। यानी सपोज़ अगर हम 15 केजी या 20 केजी के वेट से अगर हम कोई रेपिटेशन मार रहे हो तो हमें ट्राई ये करना है कि हम उस वेट से कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा हम एफर्ट डालें। तो ये होता है ओवरलोड, यानी जो नॉर्मल लोड हम उठा पाते हैं उससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा हट के अगर हम ट्रेन करें अपने बॉडी को तो वो हो जाता है ओवरलोड। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो फ़ोटो में दिखाया हुआ है, एक डंबल रखा हुआ, फिर 2, फिर 3। यानी आस्ते आस्ते हमें अपने मसल्स को हल्का सा ओवरलोड करना है, यानी ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं करना, हल्का सा ओवरलोड करना है और अपने बॉडी को एक तरीके के स्ट्रेस में डालना है। अगर हम जितना स्ट्रेस में डाल पाएंगे उतना ही हमारा बॉडी स्ट्रांग और उतना ही फिट होगा। इस प्रिंसिपल में हम अपने बॉडी के ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट देख पाएंगे और अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे अगर हम फिटनेस की बात करें तो। ओवरलोड प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक ही वेट से अगर हम अपने रेपिटेशंस या फिर अपने वर्कआउट अगर हम करते जाएंगे तो वो एक स्टीरियोटिपिकल वर्कआउट हो जाएगा, उसमें कोई इफेक्ट हम नहीं देखेगा हमारे बॉडी पे। तो प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड वहाँ पे तब काम में आता है। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। यानी हमें जब हम कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने फिटनेस से रिलेटेड तो हमें स्पेसिफिक कोई मसल ग्रुप यानी या फिर स्पेसिफिक कोई सिस्टम को हमें कंसंट्रेट करके और उसी स्पेसिफिक मसल्स को हमें ट्रेन करना पड़ेगा। और अगर हम एब्रप्टली कोई भी मसल यानी कोई भी मसल पकड़ के अगर उसको हम वर्कआउट करें, उसको ट्रेन करने की कोशिश करें तो उससे क्या होगा, वो मसल कोई भी मसल अच्छे से डेवलप नहीं होगा। तो हमें स्पेसिफिक मसल्स को हमें चुनना है और उस स्पेसिफिक मसल को उस पर्टिकुलर डे में हमें काम में करना है। और इस प्रिंसिपल का मेन फंडा यही है कि हम ट्रेनिंग से पहले हमारा वो मसल अच्छे से रेडी हो जाए और अच्छे से डेवलप हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो आप हमेशा डिवाइड कर लें कि पर वीक के किस किस दिन में कौन कौन सा मसल आप ट्रेन करने वाले हो। तो उससे क्या होता है, उससे मसल्स को सही से रिकवरी भी मिल जाता है और स्पेसिफिक मसल्स ग्रुप भी ट्रेन हो जाता है। जो थर्ड प्रिंसिपल ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब हम एक ही तरीके का वर्कआउट हमेशा नहीं करेंगे, हम अपने वर्कआउट को में चीज़ें बढ़ाएंगे और एक प्रोग्रेसिव वे में बढ़ाएंगे, यानी ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि एब्रप्टली अगर हम 50 केजी का स्क्वाट मार रहे हो, एब्रप्टली हम 100 केजी का नेक्स्ट डे मारना शुरू कर देंगे। हमें एक प्रोग्रेशन में चलना है, एक स्टेप बाय स्टेप चलना है, आस्ते आस्ते हमें सब कुछ बढ़ाना होगा, इंटेंसिटी भी और हमारा वर्कआउट शेड्यूल भी। जो वर्कआउट अगर आप कर रहे हो उसमें आप वर्कआउट का वेट, टाइम, इंटेंसिटी सबको आपको एक प्रोग्रेसिव वे में बढ़ाना है। एब्रप्टली आप कुछ बढ़ा नहीं सकते, अगर ऐसा करोगे तो उसमें इंजरीज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा ही रहती हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। एक ही वर्कआउट करते करते हमारा बॉडी क्या होता है, उस वर्कआउट को अडेप्ट कर लेता है और जब ऐसा होता है तो काफ़ी चेंजेस हमारे बॉडी में देखने नहीं मिलते। यानी मैं पॉजिटिव चेंजेस की बातें कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो एक अच्छा गुड बिल्ड बॉडी अगर आप देखना चाहते हो तो आपको अपने वर्कआउट में एक टाइम के बाद कुछ वेरिएशंस लाने होंगे। अगर आप एक ही वर्कआउट फॉलो करते रहोगे, जो आपके ट्रेनर ने आपको लिख के दे दिया है वही फॉलो करते रहोगे, तो एक टाइम के बाद आपका बॉडी डेवलप उतने अच्छे तरीके से नहीं करेगा जैसा पहले कर रहा था। तो आपको अलग अलग तरीके का वेरिएशन आपको ट्राई करना है और एक कंसिस्टेंट वे में ट्राई करना है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग वो है प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी। आप
अपने बॉडी या फिर अपने मसल्स को रिकवर होने के लिए कितना टाइम दे रहे हो। यानी अगर आप वर्कआउट करते हो तो इसका मतलब है आप अपने बॉडी को स्ट्रेस में ढाल रहे हो, और उस स्ट्रेस से निकलने के लिए अपने बॉडी को आपको रिकवर करने का भी टाइम देना चाहिए। इसलिए रेस्ट बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा ही मिसकंसेप्शन है कि बॉडी के मसल्स तब डेवलप करता है जब हम वर्कआउट करते हैं। नहीं, बॉडी के मसल्स तब डेवलप करता है जब हम उसको रेस्ट देते हैं। इसलिए रेस्ट बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, और इसलिए हमें एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल के अंतर्गत ही हमें अपना वर्कआउट मेंटेन करना है। और रेस्ट और रिकवरी बहुत ज़्यादा ही हमारे फिटनेस गोल को पाने के लिए हमें हेल्प करता है। इससे हमारा बॉडी और ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है, और हमें नेक्स्ट वर्कआउट करने के लिए हमें ताकत भी मिलता है। ओके, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कोट्स: कंसिस्टेंसी, विल पावर एंड नॉलेज आर क्रूशियल इन द क्वेस्ट फॉर फिटनेस ग्रोथ। चलिए, लेट्स रैप इट अप। देखें हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहला हमने सीखा प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, जिसमें हमें अपने बॉडी को जब हम स्ट्रेस में डालते हैं तो आस्ते आस्ते हमें उसमें अपने स्ट्रेस फैक्टर को बढ़ाना चाहिए, और नॉर्मल वेट से कुछ ज़्यादा हमें अपने बॉडी पे ओवरलोड देना चाहिए। अपने लिमिट को थोड़ा पुश करना चाहिए, बहुत ज़्यादा या बहुत कम भी नहीं, लेकिन एक अच्छे लेवल पे हमें करना चाहिए पुश। स्पेसिफिसिटी होता है जब हम अपने बॉडी के कुछ स्पेसिफिक ग्रुप को अपने एम के अनुसार अगर हम ट्रेन करते हो, उस मसल्स को ट्रेन करते हो, जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस और ज़्यादा ही बेटर होता है। प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हमें ग्रेजुअली कुछ वेट या टाइम या इंटेंसिटी को बढ़ाना है। ऐसा नहीं हम एक ही तरह का जो वर्कआउट है वो हर रोज़ कर रहे हो, जिससे कि हमारा इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा से होगा अगर हम प्रोग्रेसिव मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो। वेरिएशन एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हमारे बॉडी को हमें एडजस्ट नहीं करने देना एक ही वर्कआउट, एक ही नॉर्मल स्टीरियोटिपिकल रूटीन के अंदर। हमें अपने बॉडी में चेंजेस लाने के लिए, अच्छे चेंजेस लाने के लिए, पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए हमारे वर्कआउट को के वेरिएशन को यूज़ करना है, जिससे कि हम अपने फिटनेस गोल को अच्छे से हम पा सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग, इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी, जो कि अगर हम अपने बॉडी को स्ट्रेस में डाल रहे हैं तो हमें उतना ही टाइम हमें रिकवर होने के लिए भी देना चाहिए, क्योंकि जब हम रिकवर करने का टाइम देंगे तभी हमारा मसल्स ग्रो करेगा और हम अपने फिटनेस गोल को अचीव कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट people neglect in our day-to-day life to achieve their fitness goal. And in any other cases, if you feel like otherwise, please feel free to contact us and do comment in the comment box about your queries. I will be really happy to help. Thank you so much.